आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट 13, 14, 15, 16 तक। तो चलिए सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, खाने वाला मशरूम यानी कवक श्रेणी का है। खाने वाला मशरूम किस श्रेणी का है? तो कवक श्रेणी का है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र में। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? शिकागो में। नायलॉन बहुलक का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो शिकागो में। भारत का सबसे महंगा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे महंगा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? तो कांडला बंदरगाह है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बोत्सवाना में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में है। पेरिस सिन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिन नदी के किनारे। सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेसिल्स कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन यानी डीएनए में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो डीएनए में होता है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टिजियन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो कृष्णदेव राय से। विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर को किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन प्राणी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूज प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को दो जुड़वा शहर कहलाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। वायुमंडल के तापमान मंडल स्ट्रेटोफेयर में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। सेट 14, हरियाणा हरिकेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? एमिनो अम्ल को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो एमिनो अम्ल होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंड सेन नॉर्वे का था। एमुंड सेन कहाँ का था? तो नॉर्वे का। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? हुबली नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन है? तो हुबली नदी। संघीय राज्य सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संघीय राज्य सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य जहां उच्च न्यायालय स्थित है तो दिल्ली है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होता है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। D2O को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो मंदक के रूप में। D2O को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो मंदक के रूप में। D2O को भारी जल भी कहते हैं। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन आश्रु गैस होता है। क्लोरोपिक्रीन कैसा गैस होता है? तो आश्रु गैस होता है। क्लोरोपिक्रीन कैसा गैस है? तो आश्रु गैस है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। सेल्यूलोज किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था।
ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। आगे सेट नंबर 15, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840, 1:1840। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। आँख के अंदरूनी पीछे का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, जिसको रेटिना कहते हैं। एस्प्रिन एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? तो कुबड़दार सांड। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? तो कुबड़दार सांड था। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्य व्यवस्था कहलाती है, द्रव्य व्यवस्था कहलाती है, द्रव्य व्यवस्था कहलाती है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, यानी अर्धचालक की चालकता किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ताप के बढ़ने से बढ़ती है, यानी अर्धचालक समानुपाती होता है किसके? ताप के। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव होता है। भारत में सर्वाधिक संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो 1913 में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक। कहवा को से कर्नाटक। भारत के कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार कब हुआ? किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है? तो प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। सेट नंबर 16 देखिए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? तो INS चक्र। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? तो INS चक्र था। टोर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से है। टोर्नेडो का संबंध किससे? चक्रवात से। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ, कौन सा झील से है? तो मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हाँ, हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है।
महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो एच मैकेंजी के द्वारा 1819 में लाया गया। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता।